हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा है पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जहाँ दोस्तों कहते हैं ना कि हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। आइए आप सभी को स्वागत है शशि सेठ प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे प्रतिदिन सुबह में 5 बजे सेट प्रैक्टिस के माध्यम से बिहार पुलिस का अभी हम लोग यूट्यूब के ऊपर सबसे बेहतरीन सेटों में से एक को कर रहे हैं रिवीजन। मैं आपको बता दूं दोस्त, यह जो टेस्ट है कौटिल्य जीएस का है, जो प्रदीप सर द्वारा संचालित किया जाता है। और यह सेट नंबर हमारा आज जो होगा वह 12 होगा। इससे पहले ऑलरेडी हम 11 सेट कवर कर चुके हैं। अगर आपको चाहिए दोस्त इस क्लास का पीडीएफ तो जाइए, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम का लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन करके कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं आपको किस क्लास का पीडीएफ चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए इसी तकिया और कलाम के साथ कि ना थके हैं पाँव और ना मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफ़र जारी है। अगर आप पहली बार यह वीडियो देख पा रहे होंगे दोस्त, तो मैं आपसे ज़रूर आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे सखा, वह कहता है कि कौन सी फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो वह बन गई है अनुसुईया सेन गुप्ता। आपको पता होगा ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। कंगना रनौत, अभी आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव जीतकर आपको कैबिनेट मोदी का 3.0 में उनका एक अभी हाल ही में शपथ ग्रहण हुआ था। और स्मृति ईरानी पहले यह जो है भारत का महिला एवं बाल विकास मंत्री हुआ करती थी, परंतु यह अमेठी से चुनाव हार गई हैं। परंतु मैं आपसे पूछूं कि अभी भारत के महिला एवं विकास मंत्रालय का मंत्री कौन है? तो आपको अन्नपूर्णा देवी नाम याद रखना है। तो इस तरह से हमारा सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही होता है। अगला है कि फोर्ब्स के अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलेटिक्स कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रोनाल्डो। आपको पता होगा कि रोनाल्डो जो है यह पुर्तगाल का एक खिलाड़ी है जो आपको फुटबॉल खेलता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। लियोनल मेसी, आपको पता होगा कि यह अर्जेंटीना का कप्तान है, इनका भी संबंध फुटबॉल से है। अभी हाल ही में अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका भी आपको फुटबॉल का एक टूर्नामेंट होता है उसे जीत लिया। और सुनील छेत्री का संबंध भी फुटबॉल से है, यह भारतीय है और विश्व में गोल करने में इनका जो स्थान है वह आपको किसा है तो तीसरा है। और इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। विराट कोहली के बारे में आपको पता होगा। तो इस तरह से सी वाला बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला है कि महिला फीफा वर्ल्ड कप 2027 की आयोजन कहाँ होगा? इसका जो है आयोजन ब्राजील में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही। आपको पता है कि एक संस्था है G20 और G20 का जो होस्ट है 2024 का, वह होस्ट करता कौन है? तो ब्राजील ही है। लीला डी सिल्वा वहाँ का राष्ट्रपति है, उन्हीं की अध्यक्षता में यह किया जाएगा। तो इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। अगला है कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका जो स्थान है 39 है। आपको पता है कि 119 टोटल देशों में से भारत का स्थान 39 रहा है। तो बी बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल 99वां सदस्य कौन बना है? अभी हाल ही में स्पेन को बनाया गया है, जिसे हम इंटरनेशनल इंडियन एयरलाइंस बोलते हैं। इसका आपको मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में आपको देखने को मिलेगा। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय भारत के हरियाणा में गुरुग्राम में अवस्थित है। तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसको आपको 5 से विभाजित करना है। तो इसका शेषफल जो बचेगा रिमाइंडर वह 1 बचेगा। तो डी बिल्कुल सही है। वित्त वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो वह बन गया है चाइना 1 नंबर पर है और अमेरिका जो है यह दूसरा स्थान पर है। तो डी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में
किया गया है। इसका जो है अभी हाल ही में आयोजन नीदरलैंड में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। टोलैम किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यह बने हैं वियतनाम का। तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं संजीव पुरी। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। भारत और किस देश के बीच अभ्यास होता है तर्कस का आयोजन कोलकाता में हुआ था? देखिए, भारत और यूएस के बीच में 4-5 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। युद्ध अभ्यास, ब्रज प्रहार, कोप इंडिया, तर्कस, बहुत सारे ऐसा युद्ध अभ्यास है जो भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। एक अभ्यास से आपको पता होगा कि क्वाड जिसे हम कहते हैं, इसमें 4 देश आपको भाग लेता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया होता है, जापान होता है, अमेरिका होता है और भारत होता है, जिसे हम मालाबार कहते हैं। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल करेक्ट था। अगला जो प्रश्न है कि अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह जो ग्रंथ है नाटक शास्त्र का है और भारत मुनि द्वारा इसे रचित किया गया है। तो ए वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैथ से संबंधित है और इसको आपको बताना है। तो 13 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, इसका सही अगर आंसर की हम बात करते हैं तो क्या होना चाहिए? इसका सही जो जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह जो हुआ है बगौर से मेहरगढ़ से कृषि हुआ है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिला है? इसका जो प्रमाण मिला है वह धौलावीरा से है। आपको पता है कि धौलावीरा जो है गुजरात में अवस्थित है और इसी को यूनेस्को का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया गया था। अगर अभी बात करते हैं यूनेस्को की, तो टोटल साइट की संख्या कितना है? 42 है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह आपको पेरिस, फ्रांस में देखने को मिलेगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि वैदिक काल में कर्मा थे। तो वैदिक काल में जो कर्मा होते थे वह धातु कर्म करने वाला, यानी सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निम्न में किस काल में बनाई गई थी? यह जो बनाया गया था वह आपको कुषाण काल में। तो बी बिल्कुल सही है। सैयद बंधुओं के दमन में किस गुट ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो सही जवाब होगा तुरानी दल। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो यहूदी वायसराय जो था ना वह लॉर्ड रीडिंग था। कौन था? लॉर्ड रीडिंग। और इसका जो कार्यकाल था वह 1921 से लेकर आपको 26 तक आपको इसका कार्यकाल हुआ करता था। 1899 से आपको 1905 तक लॉर्ड कर्जन का था। अब आपको 1886 से 1893 अगर देखा जाए तो किसका कार्यकाल हो जाएगा? आपको कर्जन का, आपको कॉर्नवालिस का हो जाएगा। और डलहौजी का जो कार्य है 1848 से 1854 तक आपको देखने को मिलता है। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। केलिको निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो केलिको जो है भारत से यूरोप को निर्यातित कपड़ा को कहा जाता है। तो सी सही है। अगला जो प्रश्न है कि 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? आपको पता है कि 1857 बैरकपुर मंगल पांडे से संबंधित है। और इसका जो है अगर देखा जाए उस समय ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर जो हुआ करता था वह जो हुसैन था। तो बी बिल्कुल सही है। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? वह जो प्रकाशित हुआ था मेरे मित्र वह आपको उर्दू में हुआ था। आपको पता होगा 1913 में गदर पार्टी का आपको स्थापना हुआ था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। आपको लाला हरदयाल सेन से संबंधित है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैथ है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। इसका जो सही जवाब अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला है कि बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो वह कहा था गोपाल कृष्ण गोखले को, यानी 24 का सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर जो प्रश्न है कहता है बसंत, माँ बसंत के नाम से किन्हें जाता है? कहने का मतलब है कि माँ बसंत के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो जाना जाता है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और कांग्रेस की अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। इन्हीं के जन्म दिवस पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। कहता है कि किस विदेशी यात्री अनारकली की चर्चा आपको किया गया था? तो अनारकली की जो चर्चा किया गया था वह विलियम पिंज के द्वारा। तो सी वाला बिल्कुल सही है। जब हम विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो त्वरण का जो जी का मान होता है ना वह बढ़ता है। तो सी सही है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि डीएनए डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जो है किसका बहुलक है? तो यह न्यूक्लियोटाइड का बहुलक हो जाएगा। तो डी सही है। प्रकाश का रंग जो है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो तरंग दैर्घ्य के द्वारा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 29 का बी बिल्कुल सही है। आपको पता है कि प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है और इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगला है कि इनमें से कौन सी धातु इंसुलिन में उपस्थित होती है? तो जिंक होता है। तो सी सही है। अगला जो है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक गुर्दे की यानी किडनी की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक आपको बताना है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार कैल्शियम ऑक्जेलेट वाला बिल्कुल सही है। एक पेंडुलम की अवधि किस पर निर्भर करती है? तो लंबाई पर करती है। तो बी बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर इसका आंसर देखा जाए तो ऑल ऑफ ए आपको सडन वाला बिल्कुल सही है। चलती ट्रेन में एक यात्री एक सिक्का उछालता है, अगर उसके पीछे गिरता है तो ट्रेन के साथ चल रही क्या होते हैं? यहाँ पे त्वरण होता है, जिसे हम एक्सेलरेशन करते हैं। और त्वरण का ईसाई मात्रा अगर देखा जाए तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि बादल वायुमंडल में उनके आपको कहने का मतलब घनत्व के कारण तैरते हैं, यानी डेंसिटी होता है। और घनत्व का आयतन आपको पता होगा कि घनत्व का ईसाई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला बिल्कुल इसका सही है। अगला है कि रेटिना पर बनाई गई छवि यानी प्रतिबिंब कैसी होती है? तो यह वास्तविक होगी। और वास्तविक जो अगर होगा तो वस्तु से छोटा होगा लेकिन उल्टा होगा, जैसे उत्तल लेंस आप उत्तल दर्पण में बनता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? देखिए, अगर आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव की बात करता है तो 1835 के मैकाले के संस्करण आपको स्मरण जो पत्र है उसी से आपको पढ़ा था। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। 37 के बाद हमारा प्रश्न संख्या आएगा 38। और 38 नंबर जो प्रश्न कहता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्दंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। तो यह कोलकाता यानी कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। तो ए वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको बनाना है, इस प्रश्न को आप बना लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? आपको बनाना है कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की रणनीति क्या थी? इसका जो रणनीति था ना वह था राजा मवध्व आंदोलन से संबंधित था। तो बी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य कथन को बताना है। तो इसका असत्य कथन जो है शिवालिक और गंगा द्रोणी के मध्य की सीमा सीमांत भ्रंश के नाम से जानी जाती है। यह गलत है। बाकी 3 ऑप्शन इसका सही है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो सबसे अच्छा उदाहरण है चित्रदुर्ग और शिमोगा। या ये वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो रहस्यमयी जो झील कहा जाता है उसे हम जानते हैं रूपकुंड झील के नाम से, यानी सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 43 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 44। और 44 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है मेरे मित्रों, वह आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। कहता है कि निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचाने। तो 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न को जरा देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऊंट का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो पुष्कर मेला है जो अजमेर राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। अगला है कि राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी। इसका जो स्थापना किया गया था वह 1984 में यानी छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया। और इसी पंचवर्षीय योजना में आपको नाबार्ड का भी स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा।
अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है। तो सतारा महाराष्ट्र में यह जो है आपको पड़ता है और यह जो प्रसिद्ध है पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए आपको, तो बी बिल्कुल सही है। ग्रेट इंडियन वस्टर्ड क्या है। तो ग्रेट इंडियन जो वस्टर्ड जो हो जाएगा वहां पे संकटग्रस्त जाति से संबंधित है, तो बी बिल्कुल सही है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। देखिए आपको उत्तर से दक्षिणी यानी ये ऐसे वाला जो रेखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम देशांतर कहते हैं, तो बी बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है कि विलय क्रिया किसका परिणाम है। तो विलय क्रिया जो एक परिणाम अगर देखा जाए तो यह जो है पर्वत निर्माणकारी आपको प्रक्रिया है, तो बी बिल्कुल सही है। मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यह जो संबंधित है मरुस्थली स्थलाकृति से, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस झील से होकर आर्कटिक यानी आर्कटिक वृत्त यानी अंटार्कटिका वृत्त जो है गुजरता है। तो वह जो गुजरता है ग्रेट वियर झील से यानी बामन का, ये बिल्कुल सही है। दुम्मल कहाँ की नृत्य शैली है। तो दुम्मल जो नृत्य शैली है वह जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है। तो प्रति चक्रवात की अगर विशेषता की हम बात करते हैं तो स्वच्छ आसमान होता है। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो वह जो जलवायु पाई जाती है जिसे हम विषुवतीय जलवायु कहते हैं, तो बी बिल्कुल सही है। 55 के बाद आएगा 56। कहता है कि कॉपर जिंक व टिन किस की मिश्र धातु है, यानी किसकी, तो गन मेटल की आपको मिश्र धातु हो जाएगी। मानव नेत्र से दृश्यता तरंगदैर्घ्य कितना है, तो 5500 एंगस्ट्रॉम, तो ये बिल्कुल सही है। साबुन के बुलबुले से मुक्त पृष्ठों की संख्या होती है, तो संख्या होती है 2। आमाशय की दीवार का पेशीय संकोचन कहलाता है, तो वह संकोचन कहलाता है पेरिस्टैटिस, यानी आपको सी बी वाला बिल्कुल सही है। इनमें कौन सा गुणसूत्रों वाला व्यक्ति आपको क्लाइन क्या हो गया, चलिए, कहता है कि इनमें कौन सा गुणसूत्रों वाला व्यक्ति क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस प्रश्न का, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। सितारा देवी जो है कथक से संबंधित है, तो ये बिल्कुल इसका सही है। अगला है कि विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स व्यक्त करता है, यह जो व्यक्त करता है इकाई आवेशीय ऊर्जा को, जर्मेनियम क्रिस्टल में उपलब्ध है, तो 63 का जो सही है वह सहसंयोजिक बंधन से हो जाएगा। सरल आवर्त गति में गतिशील कण का त्वरण माध्य स्थिति पर होता है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा मित्रों वह आपको न्यूनतम होता है। 64 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 65 और 65 नंबर आपको यहाँ पे प्रश्न रीजनिंग से संबंधित है और इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कहता है निम्न में कौन सुमिलित नहीं है, तो सुमिलित यहाँ पे नहीं बताना है, तो कोडीन जो है आपको कवक नहीं हो, कोडीन जो होगा वह पेनिसिलिन होता है, तो ए वाला बिल्कुल सही है। किरणें आपको कहता है किरणों की तीव्रता निर्भर करती है, तो यह जो निर्भर करती है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे। विलोम शब्द आपको बताइए, अमीष के निरामिष हो जाएगा, तो ए वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि परमाणु संख्या वाला यहाँ पे आपको क्षारीय ऑक्साइड बताना है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो 69 का बी वाला बिल्कुल सही। 11 जो होता है ना परमाणु संख्या वह सोडियम का होता है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे मित्र वह आपको कहता है कि शीतलन दर जो है निर्भर करती है, तो यह जो है आपको बताना है यह निर्भर करती है सभी पर, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले पता चला था तो 1997 में, तो सी बिल्कुल सही। आपके शरीर की स्थिति ऊर्जा न्यूनतम आपको होगी जब आप, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप धरती पर लेटे होंगे, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। क्रोध, क्रोध का मतलब क्या होता है, क्षमा, क्रोध जो आएगा उसका विपरीत है क्षमा होगा। पौधे में दंत जल अवशोषण है, तो यह जो आपको देखने को मिलेगा पर आपको पराशरण द्वारा अवशोषण के तहत। अगला है कि यदि लंबवत बल 2 गुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक जो है
आपको घर्षण गुणांक होगा। इसका अगर घर्षण गुणांक जो होगा ना वह अपरिवर्तित होगा। अगला है कि किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि यह स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है। इसमें जो होता है वह आपको स्थितिक ऊर्जा होगा, यानी बी वाला बिल्कुल सही है। 76 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 77 और 77 नंबर है कि प्राकृतिक में पेट्रोलियम निम्न में बनता है। तो पेट्रोलियम जो है आपको बनता है, आपको पता होगा, जंतु एवं वनस्पति से। तो 77 का डी वाला बिल्कुल करेक्ट। बल युग्म उत्पन्न करता है, तो बल युग्म उत्पन्न करता है शुद्ध घर्षण गति। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोसा चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं। तो सही आंसर है आपको इस स्टेज में बनते हैं। अगला है कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो है आपको जो हिसाब किताब की जांच करता है वह आपको क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है अनुगृहित। निम्न में कौन सा आपको रैखिक है। तो H2O जो हो जाएगा यहाँ पे रैखिक हो जाएगा। 81 का सी वाला होना चाहिए। 81 का अगर देखा जाए तो मेथेन वाला सही है। अगला है यहाँ पे निम्नलिखित में किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेष अधिकार आपको दे दिया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला बिल्कुल सही है। मंच पर ये अनेक विख्यात विद्वानों को देखकर दर्शकों ने प्रसन्नता प्रकट की। यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है। तो हमारा संसद सर्वोच्च है। इसका आर्टिकल 79 में चर्चा है। तो आपको सी वाला बिल्कुल सही है। निम्न में धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या। देखिए धर्मनिरपेक्ष का जो अगर सही मायने में देखा जाए तो सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो आपको ए वाला बिल्कुल सही है। 85 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 86। कहता है कि पेट में दाढ़ी होना का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे मुहावरा है और इसको बताना है कि पेट में आपको दाढ़ी होना चाहिए, यानी दाढ़ी का जो अर्थ है ना मित्रों वह आपको छोटी उम्र में बुद्धिमान होना, यानी आपको सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि यहाँ पे मिस्टेक है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की अंतरात्मा, यहाँ पे अंतरात्मा है जो संविधान दर्शन को मूर्त रूप से देने को किसने कहा था। यह जो कहने वाले एक व्यक्ति थे जिसका नाम था, यहाँ पे देखा जाए तो ग्रेन विले ऑस्टिन, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व यह सूचना देनी चाहिए। तो यह 14 दिन। और यह जो है आपको आर्टिकल 61 में आपको महाभियोग लिया गया है जो अमेरिका से लिया गया है और 2/3 आपको यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए। पहला लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है जब वोट बराबर हो जाता है। तो डी सही है। निराशा का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। निराशा यानी निह जोड़ आशा, ये वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैथ है और इसका सही आंसर आपको 0 होगा। अगला है कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। देखिए ऑप्शन में अगर देखते हैं यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑप्शन को तो एक ही ऑप्शन है फातिमा बीबी, बिल्कुल सही। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन से लिया गया। तो यह ब्रिटेन के संविधान का मिलता जुलता हिस्सा है। अगला है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी। तो यह राज मनार आयोग ने किया था। तो 94 का डी सही है। 95 नंबर जो प्रश्न है मित्र वह आपको ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित है और इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो डी वाला बिल्कुल सही है। 95 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 96 और 96 नंबर जो प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है। तो केंद्र सरकार का। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष अभी हम बताएं अन्नपूर्णा देवी, यानी आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 371 ग में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। यह जो है मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो 97 का यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि यदि विचार की भविष्य में भारतीय नियोजनों में वस्तुओं से अधिक अध्ययन व्यक्तियों पर देना चाहिए, यह व्यक्त किया गया था। तो जो यह व्यक्त किया गया था अमर्त्य सेन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही। योजना अवकाश की अवधि क्या थी। देखिए 1966 से लेकर
67, 68, 69 जो है आपको हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। और 100 नंबर प्रश्न तो बड़ा सिंपल से है, आपको माध्यिका और बहुलक बताना है। तो बहुलक आपको पता होगा जो सबसे अधिक आएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो 5 सबसे अधिक है, तो 5 आपको हो जाएगा बहुलक। हाँ, 5 ही इसका हो जाएगा आपको माध्यिका। यानी ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यह था हमारा आपको सेट। अगर आपको चाहिए इस क्लास का पीडीएफ तो जाइएगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। फ्री में वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक कि आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।